तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 हमारे एफपीवी ड्रोन बिगिनर सीरीज का, जिसका टॉपिक है एफपीवी ड्रोन के फ्रेम्स। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन ही दे देता हूं हमारे इसकी। तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे हड्डियां होती है ना, जो बाकी सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखती है, वैसे ही हमारे एफपीवी ड्रोन के फ्रेम्स भी होते हैं जो बाकी सारे ड्रोन के पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो भाई अगर मैं ज्यादातर फ्रेम्स की बात करूं तो उसमें आपको चार चीजें मिलती हैं। एक तो आपके आर्म्स होते हैं जो अलग से मिलते हैं आपकी मोटर्स को अटैच करने के लिए, फिर आपको एक बॉटम प्लेट मिलती है और आपको एक टॉप प्लेट भी मिलती है, और थोड़े एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम के स्टैंड ऑफ्स और स्क्रूज मिलते हैं ताकि आप इन सब चीजों को एक साथ जोड़ सको। लेकिन कुछ फ्रेम्स में आपको यूनिबॉडी फ्रेम्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसमें आपकी जो बॉटम प्लेट है और आपके आर्म्स है वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं ताकि जो असेंबली करने में आपको थोड़ी कम झंझट हो। तो भाई दूसरा टॉपिक आता है साइजिंग। अगर मुझे पता लगाना है कि फ्रेम कितने साइज का है तो उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तो होता है व्हील बेस साइज, यानी इस मोटर से लेके इस मोटर तक इस फ्रेम की जो डिस्टेंस है वो इसका व्हील बेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं तो ये 150 mm साइज का इसका व्हील बेस है, यानी 150 mm का फ्रेम है। और दूसरा तरीका होता है वो है प्रोपेलर साइज। ये फ्रेम मैक्सिमम 3 इंच के प्रोपेलर्स को यूज करता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक 3 इंच का फ्रेम है। तो आपने सुना होगा कि यार कुछ लोग कहते हैं मेरे पास एक 5 इंच का फ्रेम है या फिर 5 इंच का ड्रोन है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं मेरे पास एक 220 mm का ड्रोन है। तो भाई कंफ्यूज मत होना, वो दोनों एक ही चीज है। तो भाई हमारा अगला पॉइंट आता है फ्रेम टाइप्स। मैंने बेसिकली फ्रेम्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो सबसे पहले आते हैं फिर टाइनी वूप्स होते हैं, उसके बाद सिनेवूप्स, उसके बाद रेसिंग फ्रेम्स, और चौथे नंबर पे आते हैं फ्री स्टाइल फ्रेम्स। जो हमारे पहले टाइनी वूप फ्रेम्स होते हैं ये 65 mm से लेके 85 mm साइज के होते हैं, यानी काफी छोटे होते हैं। और इनमें आपको प्लास्टिक की बॉडी मिलती है, ये डक्ट्स भी मिलते हैं आपको साथ में, यानी जब भी आप क्रैश करोगे तो कुछ टूटता फूटता नहीं है, और काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं। तो ये मेनली बिगिनर्स के लिए होते हैं। उसके बाद जो हमारे सिनेवूप फ्रेम्स होते हैं वो कार्बन फाइबर बॉडी के साथ आते हैं, और इनका साइज भी 2 इंच से लेके 3.5 इंच तक का होता है, यानी साइज में थोड़े बड़े होते हैं, और इनका वेट भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन इनका एक प्योर पर्पस होता है, वो होता है वीडियो फिल्मिंग। उसके बाद जो हमारे रेसिंग फ्रेम्स आते हैं, भाई हमारे रेसिंग फ्रेम्स हम जितना भी वेट कट कर सकते हैं उतना हम रेसिंग फ्रेम्स में कट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो एक पॉइंट होता है वो है परफॉर्मेंस। तो जितना भी वेट कम होगा हमें उतनी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जो हमारे रेसिंग फ्रेम्स होते हैं वो 60 से लेके 90 ग्राम तक के होते हैं। एक 5 इंच फ्रेम की बात कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा हल्का होता है। और उसके बाद जो हमारे चौथे नंबर पे आते हैं फ्री स्टाइल फ्रेम्स। भाई फ्री स्टाइल फ्रेम्स होते हैं बस अपना ड्रोन बनाओ और उड़ाओ, अगर ठोक पीट भी रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जो हमारे फ्री स्टाइल फ्रेम्स होते हैं उसमें आपको काफी ज्यादा मोटे आर्म्स मिलते हैं, और अगर उनके वेट की भी मैं बात करूं तो 120 से लेके 160 ग्राम तक के होते हैं। तो भाई अगर आपको अब पता चल गया कि आपको इनमें से कौन सा ड्रोन बनाना है, तो मैं आपको थोड़े रिकमेंडेशंस दे देता हूँ फ्रेम के लिए कि कौन सा आप फ्रेम खरीद सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपको एक टाइनी वूप बनाना है तो यार आप बीटा एफपीवी या फिर हैप्पी मॉडल का कोई भी फ्रेम खरीद सकते हो, 65 mm से लेके 85 mm का, जो भी साइज आप प्रेफर कर रहे हो बनाने के लिए। और अगर आपको एक सिनेवूप ड्रोन बनाना है तो आप स्पीडबी, फॉक्सीर या फिर जेपारसी के काफी सारे सिनेवूप फ्रेम्स आते हैं, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी साइज आपको सही लगे। और अगर आपको एक रेसिंग ड्रोन बनाना है तो यार एक 5 इंच का फ्रेम आता है जेपारसी की तरफ से रेसर, सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम उसका वेट है और काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है, तो मुझे मार्केट में वो बेस्ट ऑप्शन लगा। लेकिन अगर आपको एक फ्री स्टाइल ड्रोन बनाना है तो भाई फ्री स्टाइल ड्रोन के फ्रेम्स की तो भाई लिस्ट भरी पड़ी है, मार्केट में जहां जाओगे आपको सब मिल जाएंगे। 1500 रुपए से लेके आपको 4000 तक के लिस्ट में काफी मतलब काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप खरीदने के लिए या तो मार्शन के फ्रेम्स खरीद सकते हो, 220 mm साइज के काफी अच्छे फ्रेम्स आते हैं उनके। और अगर आपको थोड़ा सा और खर्चा कर सकते हो तो आप टीवीएस की तरफ से सोर्स वन भी खरीद सकते हो, V5 करके आता है। तो भाई अब आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे हमारे एफपीवी फ्रेम के बारे में। एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कभी भी हड़बड़ी मत करना कोई भी फ्रेम खरीदते टाइम कि मतलब जो भी अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है और सस्ता है तो आपने खरीद लिया। 3 चीजें तो हमेशा खासकर जरूर चेक करना कोई भी फ्रेम को खरीदते टाइम। एक तो आपके फ्लाइट कंट्रोलर की स्टैकिंग साइज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक 20 mm के होल्स हैं जो कि सिर्फ 20 mm के फ्लाइट कंट्रोलर को ही सपोर्ट करेंगे, 30 mm या फिर कोई और साइज का होगा तो वो सपोर्ट नहीं होगा। और उसके बाद अपने मोटर माउंटिंग होल्स को जरूर चेक कर लेना कि आपकी जो मोटर्स आपने खरीद रखी हैं या फिर खरीदोगे जो भी है वो परफेक्टली इसमें फिट होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कैमरा। ये भी चेक कर लेना कि नैनो, माइक्रो, मिनी कौन से साइज का आपका कैमरा इसमें परफेक्टली फिट बैठेगा, उसी हिसाब से खरीदना। और भाई इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।